तेरे सामने धींग आदमी बैठा, समझ रहा है? मुर्दो जिंदे आदमी चाहता है सब गिरवाना, मैं मुर्दों से भी डलवा दूं। अब इधर बैठी तुम मार रही हो इधर ये रहा है, बतलाओ थोड़ा सा बच रहा है अभी है? बताओ क्या हाल मचा रखा, बताओ तुमने यूं है? दोनों के दोनों शराब पर उतरे हुए हो। साला 5 साल का हिसाब आज तक नहीं किया, 2-3 दिन हो गए हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ, और ये सारा क्लियर करना है 2 दिन में। इसमें साले में आधे खर्चे तो लिखे हुए भी नहीं है। लड़के से कहता हूँ मैं हिसाब ठीक लिखा कर, मोटा मोटा लिखा हुआ है, छोटे मोटे खर्चे तो लिखे ही नहीं है, कई लाख की गड़बड़। लड़के से कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ का कहाँ लिखा हुआ है, बीच में ये पेज छोड़ रखते हैं, इनमें पता नहीं क्या लिखा हुआ, इनमें कौन सा हिसाब लिखा जा रहा है। लड़की ने भी दिमाग खराब कर दिया। चलो आ जाने दो, जब उसी से चलो। चलो प्रधान जी के पास हिसाब क्या नाम है खर्चा वर्चा ले, बादाम बादाम भी खत्म हो रहे हैं, चुनाव आ रहा, पता नहीं किसे तोड़ना पड़ जा रहा है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और क्या हाल है भाई धींग आदमी? ठीक है, ठीक हो? हाँ। हाँ, हिसाब में उलझे बैठे हो? अरे हिसाब में क्या उलझा बैठा हूँ यार, 5 साल का पूरा हिसाब ऐसा कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है। लड़के से कह देता हूँ लिख दे, कहीं लिख देता है, कहीं छोड़ देता है। कई लाख रुपए का हिसाब इसमें लिखा हुआ भी नहीं। आज मैं इसे चेक करने के लिए बैठा था। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? अरे तू बता गांव में क्या चल रहा है चुनाव के माहौल में? अरे जादू, अरे कुर्सी उर्सी ला के डाल भाई। मैंने 50 कुर्सियां मंगवाई थी, चुनाव का माहौल चल रहा है, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, कब आ जाएं। कुर्सियां यहाँ हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ 500 रुपए हो गए कुर्सी को मिलाकर। कोई बात ना, ये अपना ऐसे ही लगाता रहे चपक। आओ भाई, आओ राहुल भाई। और सुनाओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया मौके पर आया है। अच्छा, और कैसा चल रहा है तुम्हारा चुनाव? चुनाव तो तुम बताओ, गांव का माहौल क्या है? गांव का क्या हालात बताऊंगा। देखो जगह जगह सब तरह की पार्टी मिले हैं हमें तो। हाँ जिसके दौरे चले जा, कोई किसी की बतावे, कोई किसी की। हाँ, तीन आदमी तू बता। गांव का ठेका तो राहुल को दे रखा है, मुझे तुमने तोड़ फोड़ का दे रखा, किसी को तोड़ना हो फोड़ना हो बता दो। हाँ खैर जरूरत तो तेरी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पर तूफान साहब मैंने इतना भी देखा, जैसा मैं पार्टियों में और इस जगह बैठा हूँ, औरों के दौरे से भी आ रहा हूँ, जैसे कि मुझे तो लगता ना तुम्हारे पूरे गांव में कोई मुंह तो लाका भी हो। राहुल भाई ये तो बात सही कह रहे हो। काफी दबदबा बना रखा तुमने, और अपनी पहचान भी काफी अच्छी है तुम्हारी, जो दूर दूर तक। एक बात बताऊं आपको, ये राजनीति बहुत कुत्ती चीज है। हाँ, इस बात को तो हम मानते हैं तुम्हारी को। तुम्हें माहौल दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा माहौल बना हुआ है, लेकिन ये राजनीति ऐसी चीज है, रातों रात चुनाव का माहौल बिगड़ जाता है। जैसे दारू पीने के बाद आदमी बदल जा। हाँ समझ गया। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और धींग आदमी, हाँ जी, गांव में नजर मारना कि हमारे अपोजिट कौन कौन लोग हैं, उनका इलाज भी बांधना। अब की बार इलेक्शन काटेगा होगा, वो तो हमें भी पता है। अब का तो मजा आ गई इलेक्शन में, और इतनी भी हमें पता ना, तो पूरे गांव में ना पूरे क्षेत्र में कोई मुंह तो लाका, और ना कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो सके। धींग आदमी, हाँ जी, तुम्हें क्या लगता है राहुल सही कह रहा है? सही कह रहा है। कोई खड़ा भी हो गया ना, पाले को जिंदे को सटक जाऊंगा। मुझे तो सही है, मेरा इलेक्शन ही तेरे दम पे होता है। अब की बार राहुल भाई 90% वोट
हमारे खाते में जानी चाहिए। और जितने भी अपने गांव मोहल्ले के और ये बस्ती हैं चारों माई की, जितने भी अपने वार्ड में आते हैं जगह जगह के, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं लेता रहूंगा चारों माई से। शराब की बोतल घर घर में ऐसे बंटवा दो कि लोग पानी पीना भूल जाए। ठीक है, 1 महीने ला सालों की नींद पूरी ना होने दो, इतनी पिलवा दूंगा। रुपए में आग लगा दो, लेकिन अब की बार मुझे 90% वोट चाहिए। इलेक्शन एक तरफा होना चाहिए। आग लग जाना बस्ती में, पर वोट डालेंगे जबरदस्ती में वहीं हाँ, जहाँ तुम कहोगे। सालों को पकड़ पकड़ कर लेकर मंगे। और बहुत पैनी नजर गांव में रखनी है, हर घर पर नजर रखनी है। ऐसे लोग बहुत हैं कि जो देखने में तो ये लगता है कि हमारे लोग हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में चले जाते। तूफान साहब, मैंने एक बात और देखी, इस गांव में 80% आदमी पीने वाले मिल रहे हैं। तूफान साहब, जितने भी पीने वाले हैं ना गांव में, सब सेट कर दिए हैं मैंने। एक अच्छा। पौवे पे 2 आदमी है। गलत। एक पौवे पे 2 आदमी नहीं, 2 पौवे पे 1 आदमी करो, ताकि नशा ज्यादा हो और वोट ज्यादा से ज्यादा हो हमारी। उन्हें यही पता ना पड़े कि इलेक्शन कब है और किसको वोट देनी है, और उनकी वोट अपने आप डाल दो। और तूफान साहब, एक बात तो बताओ, और जो ये महिलाएं हैं इनकी वोट? इनकी वोट तो कहीं जानी ही नहीं है बाहर। महिलाओं की तो टोटल वोट हमारे खिलाफ। घर घर में जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, ये महिलाओं की वोट लेने के लिए ही तो बनाए जा रहे हैं। ना विकास तो काफी देखा, जैसे काफी तरक्की हो गया गांव में, विकास भी काफी अच्छा हो गया। अब तो जल की भी सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की, सब चीज की सुविधा इस टाइम उपलब्ध है हमारे गांव में। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 24 घंटे में 26 घंटे तो बिजली चल रही है। अब दिक्कत किसी बात की रहेगी? इन आदमी कोई दिक्कत नहीं। तूफान साहब, कम से कम 95% वोट तुम्हारी हैं, और इलेक्शन जीते पड़े हैं। 5% की गारंटी ना, पता नहीं किंगा मुंह मारती फिर है। कोई दिक्कत नहीं उनसे। हाँ भाई, इस गांव में अगर किसी के औरत के पेट में बालक है ना, उसकी वोट तूफान की है। फिर सामने धींग आदमी बैठा, समझ रहा है? मुर्दों जिंदे आदमी सब है, सबके बारे में मुर्दों से भी वोट डलवा दूं, समझ रहा है? समझ रहा। राहुल भाई, तो इसमें डरने की क्या बात है? आज के बाद कभी ऐसे हमारे लफ्ज, साथ हैं। आज के बाद कभी नेगेटिव लफ्ज हमारे सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, तूफान साहब गलती होगी। तूफान साहब, मैं गांव में जाके देखूं कोई फड़फड़ाता ना रहा। किंग आदमी, अगर कोई फड़फड़ा रहा हो उसके पंख काट। पंख पंख सारे को काट दूंगा। कहीं से 3 दिन हो गए, दिखाई नहीं गई। चल देखता हूँ आज खेती में को ना घर घेर जाती ना कहीं जाती घर पर। चल भाई ओम प्रकाश, आज से अच्छा देख तो जाती होगी। चलता हूँ। चलता हूँ और खेत के आके तो नहीं मिलेगी। चलता हूँ। खेत के रास्ते में मिलेगी कहीं ना कहीं। देखता हूँ खेत पर जा रही है। नहीं दिखेगी। हम देखना। तो टाइम भी काफी हो रहा। सही कैसे ना भी कहाँ रही? वो तक नहीं दिखेगी। कहाँ बैठो आराम का चौदह। भगवान अब तो बैठा हुआ ना दिख रहा। एक तक देखी बहुत दिन में है। कुछ काम धंधे ना है, रास्ते में बैठ जाता है। भाई एक बात होती है, मेरे लिए इससे ज्यादा जरूर क्या काम होएगा। एक तो मिल बहुत दिन में रही है, 8-7 दिन में
और फिर भी मुझ पर नाराज हो रही है, जबकि नाराज होना चाहिए मुझे। देखो तुझे साफ साफ बता रही हूँ मैं, आजकल मेरा वैसे दिमाग खराब रह गया है, वैसे टोटे में चल रही हूँ, खोपड़ी ऐसी लाल करूंगी तेरी, साथ जन्म बंधन का मुख करने को मेरी ख्याल है। ना कुछ कह कजा चल दे, बिना कहे चल दे, इतना बड़े बूढ़े सही गए ओम प्रकाश, जनानी जो बेवफा होती है। देखा तुझे समझा रही हूँ, देखा तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मतलब मेरे में चला ना जा मेरी आंखों के आगे से, ये खोपड़ी ऐसी लाल कर दूंगी तेरी। क्या कर रही है? ऊपर ऐसे टोटे में पहिया चल रहा है मेरा, ऊपर से मेरा मुंह लग रहा है, हाँ बतला रही हूँ अभी। भीषण हो रही है, इनसे ज्यादा ही परेशानी बता रही है। किसी ने लोन ले रहा था, दुकान खोलेगी, क्या करेगी हमारे भी समझ में ना आ रही, ज्यादा बहुत ज्यादा बेअसर हो रही है। देखता हूँ क्या करती हूँ। मैं पक्का काम करूंगा, कच्चा थोड़ी ना कर दूंगा। अगर एक भी अगर गाय आ जाए, मैं देखूंगा, मैं बतलाऊंगा। टूट गया। मैं अखबार इसको देख लेता हूँ, बाबा किधर बैठे हैं ये, तो सारा चोट लग गई और ऊपर से खाना वाना तो खाऊंगा दिया मैं। बस हाल बड़ा बूढ़ा ठीक के हैं, औरत के बिना भी मामला बेकार ही है। जब से रुखसाना लाहौर गई है ना, रोटी के लिए सूडे के खेत खाने पड़ रहे हैं मेरे को। एक साली बकरा और ले गई है, ना उससे मेरा मन तो लगा रहा बैठा है ना, बैठा तो है, बैठा तो है, देख लेता हूँ। बाबा ना कैसे परेशान से बैठे हो हैं? मैं तो परेशान हो रहा हूँ, तू और मेरी छाती पाता कर जा। परेशान हो रहे हो? परेशान हो पूरा। परेशान हो ना, क्या हो गया? क्या हो गया अब्दुल? तेरी दादी आज इतना उल्टा सीधा बोल गई है, बहुत ज्यादा। उल्टा सीधा बोल गई? बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल। क्यों बोल गई उल्टा सीधा? वो खुदा के बंदे, वह एक बात तो बतला दो, वो मेरे से इतना झूठ बोल ले हो तुम? हैं? झूठ दादी, झूठ ना बोला, कतई सही कह रहा हूँ, बहुत उल्टा सीधा बोल गई। मेरे को एक बात तो बतला दो बाबा, दादी को तो जो है मरे हुए कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं, बस तुम्हें दादी कहाँ से मिल गई? मैं देख रहे हो ना क्या हाल मचा रखा, कितना झूठ बोल रहे हैं मेरे से हैं? अरे वो दादी ना है, बता कौन सी दादी है? अपना काम निकालने वाले वो दादी है, ऐसे समझे? ओहो ओहो, अब है ना लाइन पे, ये काम चल रहे हैं, ये काम चल रहे हैं। सफेदी नहीं दिख रही तुम्हें अपनी, सफेदी नहीं दिख रही तुम्हें होती तो ऐसी बात नहीं होती। तुम्हारा इन कामों को भी मन कर जाता है भैया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बस लिहाज नहीं रही तुम्हारा। दादी रखनी पड़ेगी। अबे तेरे कैसे हो रही है कुछ? अब मेरे को एक बात बतलाओ बाबा, तुम जब दादी को मरे हुए इतना लंबा समय हो गया, मैं तुम्हें उल्टा सीधा कैसा बोल गए? दूसरी दादी का क्या लफड़ा है? दादी है हमारे पड़ोस नहीं है, ऐसे में तुम्हारी पड़ोस में ना किसी नहीं जानता, सब जानता हूँ, बतलाओ मेरे को। इसका नाम बसंती है। बसंती? ओहो बसंती, बस इसका मतलब बाबा तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे हो हैं? देख रहे हो ना क्या हाल मचा रखा है, दूसरा निकाह करोगे तुम? भैया निकाह तो का नहीं करेंगे, निकाह का नहीं करेंगे, मेरे को कोई बोलने भी नहीं देगा। ये तो बात क्या हाल मचा रखा है तुमने, मेरे को इसलिए भेजते हो खेत में तुम रखाने के लिए? तुम्हारी समझ में आ रहा ना भैया, मैं ऐसा काम करता हूँ किसी को पता नहीं लगा, तुम्हारी कैसे बेइज्जती हो जाएगी? यार तू चुप रहा, ज्यादा रोला धोकला मत रहा, पता कोई सुन ले, चारों तरफ गिरना फजीता हो जाएगा फिर। मैं तो रोला ना मचाओ, क्या करो? तुम कारनामा ही ऐसा कर रहे हो, आज ना होएगा तो कल होएगा। काम नहीं होने दूंगा, रोला वाला काम नहीं। फजीता कल का फेंक रखा है, बतलाओ। रास्ते में तुम्हें उल्टा सीधा बोल गई दादी है? रास्ते में तो बोल गई, किसी ने देखा तो सुना तो नहीं है?
कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं मचाता तो रोला मैं लो। ठीक है, तो बाकी हमने जानी भैया, बेइज्जती की बात को तो छोड़ तू, पर कोई ऐसा काम कर जिससे तेरी दादी किसी बात को मान जाए। मान जागी, मानेगी क्यों नहीं, मना दूंगा। तुमने भली चिंता करी बाबा है? ऐसा कोई काम है जो आप तक अब दिल से सपना हो, कर दूंगा, मना दूंगा। पर एक बात तो बतलाओ, हाँ, दादी है कहाँ पर है? मेरे को बतलाओ मुझे, लेकर चलो, किधर लेकर चलोगे? अभी तक खेत पक गई है। खेत पर गई है? हाँ, चलो तो खेत पे। अभी देखो तुम मेरा काम ना बना दूंगा, देखो तो सही, तुम मैं बना दूंगा, ऐसी बना दूंगा, आ जाओ। तो भैया एक बात करिए, मनाए लीजिए कभी करो और फरीदा करते। रीता कैसा हो जाएगा? तू है ऐसा ही। ऐसा कुछ नहीं होएगा, मना दूंगा, आ जाओ तुम। वो दिखे है ना, हाँ लगे तो दिख रहा है ना, वही है, आ जाओ, बना दूंगा। जाए मना, ऐसा कैसे मनाएगा? बना देता हूँ, मना ही दूंगा। जा देख मना। जा रहा हूँ। बता दे भैया, बता दे हाँ क्या कर रही हो? अरे भैया कुछ काम धंधा खेत में देखने आई ही। मैं मेरे को जानती हो ना, जानती हो? अरे भैया तू कैसी बात करे, अब जिनको कौन ना जानता, जब से तू लाहौर से आया ना रुखसाना, भैया तू तो विदेश में भी फेमस होगा। बाबा इतना किसमें जिगर रखा है जो विदेश से लिया गया? दादी विदेश नहीं है वो लाहौर पाकिस्तान में है। अरे भैया मैंने तो सुनी है वो आतंकवादी रहे, वो आतंकवादियों से कैसे लगाया मैंने को। दादी ये बात तो मैं बतलाऊंगा तुम्हें फुर्सत में, मेरे को एक बात बतलाओ तुम। मैं ये पूछ रहा था, तो उधर चचा ओम प्रकाश मिले थे, वो तो कुछ भाड़े का नाम ले रहा है। दादी तुम तो नाराज हो रही है, मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं यूँ कह रहा था, वो चचा ओम प्रकाश मिले थे मेरे को उधर, और तुम्हारी बड़े तारीफ कर रहे थे। अच्छा, अरे कहाँ कह रहा है मेरे बारे में? बस क्या बतलाओ मैं तुम्हारे को, तब मैं रुखसाना की खाता हूँ, अपना अबू गया है लाहौर में, अगर झूठ बोलूंगा इतना भी भगवान कसम अल्लाह ताला उसका प्राण हर ले। भैया वहाँ कहे कुमार रहे तू कहे झूठ बोला है, तू तो सच्ची बोला है, चल बता तो सही। मैं दादी में यूँ कह रहा, चाचा ओम प्रकाश यूँ कह रहे थे, मैं पूरे गांव में रोला है, जैसा बसंती है ना तेरी दादी, ऐसा किसी का भी गात नहीं। बतलाओ, तुम्हारे गात की इतनी तारीफ कर रहे थे वो दादी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ओम प्रकाश ही भैया बड़ा भला आदमी है। मैं दादी मैं वो कह रहा, बैठ जाता हूँ मैं। भाई वो क्या धर रखा है तुमने इधर है? मैं दादी को क्या धर रखा है? बतलाओ भाई, है क्या ब्लैक? भाई क्या है यू है? भाई ये तो शराब की बोतल लग रही है मेरे को है? भाई तुम शराब पी लगी हो है? भैया तुझे कहा बताऊं मैं अब इसमें इतना बड़ा घाटा होगा, बहुत ज्यादा। अल्लाह का ही सहारा है मेरा, और किसी का सहारा ना भैया। अब रोज की रोज जो 200-400 रुपया या शराब में ही बर्बाद कर दूं, तो थोड़ा सा लेट होगा, नहीं तो पंजाबी तड़का, पार्ले का पैकेट, चिल्ली पटोटो ये सब मिल जाते हैं। तुम यहाँ काम वाम करने आती हो है? तो तुमने क्या हाल मचा रखा है वो है? बदलाओ, तो बुरा हाल कर रखा तुमने तो है? तो
भैया अब्दुल तो किसी को बताइए सचिन बातन को। तो कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं जिक्र करने का, तुमने भली बात कर दी है। बतलाओ, मैं ऐसा तुम्हारी बदनामी करूंगा है? बतलाओ तुम्हें। क्या भैया अब्दुल तो शराब की बोतल को तो दर्द अलग को, अब तुम बताओ तो आके हम प्रकाश मेरे बारे में तुम्हारे बारे में क्या कराओ? वो बहुत तारीफ कर रहा था दादी तुम्हारी, तो वो बहुत तारीफ कर रहा था। वो यूं कह रहे थे बाबा ओम प्रकाश, यूं कह रहे थे कि भाई जब मेरी शादी हुई थी ना, भाई इतना तो सुख मुझे जब नहीं मिला जब तेरी माता दादी थी है। बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। वो तो ये भी बतला रहे थे कि तेरी जो दादी बसंती है उस तरह से कबड्डी खेलती है, तो तुम कबड्डी भी खेलती है? अरे भैया तो कबड्डी की कहा बताऊं मैं, कबड्डी की तो बहुत बड़ी प्लेयर है बहुत बड़ी प्लेयर है भैया। एक मेरा का जो है ना, मैं सारे कबड्डी के खिलाड़ियों को खिसलाई पाले पे, और उस दिन से ही भैया मेरे कमर में दर्द रहने लगा, बहुत बहुत दर्द रह गया मेरा। वो कैसी बात कर रही हो तुम है? तुम्हारी कमर में दर्द रहता है? बस दर्द की तो तुम ये सुन लो, बस चाचा ओम प्रकाश तो दर्द का भरसक इलाज जानते हैं तुम्हें बतलाया नहीं है? बतलाओ, उसने तो रुखसाना का कमर का दर्द ठीक करा था ओम प्रकाश ने। वाह क्या पूछो हो तुम। और सुनो मेरी बात, वो यूं कह रहे थे, नो कह रहे थे वाह भैया अब्दुल, मैंने तो कितने दिनों से नहीं देखा तेरी दादी को बसंती को, आज खेत पर जाते मिल गई थी तो बतला यार उल्टी सीधी बोल गई। बस तुम बतलाओ, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसा बोलना है? बतलाओ, आदमी रो रहा था वहां, क्या बताऊं तुम्हें, 10वें मंडल फूक दिया इसने। लोहारी वाले अड्डे पे से कई पील की पी गया वो, बता रहा था कि अच्छा पिए है, ये काम नहीं करना था। अब इधर बैठ तुम मार रही है इधर ये रहा है? बतलाओ, थोड़ा सा बच रहा है अभी है? बताओ क्या हाल मचा रखा, बताओ तुमने यूं है? दोनों के दोनों शराब पर उतरे हुए हो, क्या करके मानोगे है? इन कामों को छोड़ो तुम, अगर कोई बात है मेरे को बतलाओ, मैं समझाऊंगा चाचा ओम प्रकाश को है? बतलाओ, बतला दो तुम मेरे को, बिल्कुल भी डरो मत। भैया मेरी बात सुन ले, देख अब्दुल तू वैसे मेरे कोई मिला शिकवाना है। अरे भैया तेने तो मेरी याद रखो, बता मैं सोचे ही है, बता मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। चल तेरी बात में मान जाऊंगी, पर तू एक काम कर भैया लाला, देख मेरी कुछ शर्त है, और वो शर्त मैंने पर्चा में लिख रहा है, पर्चा ले जा और ओम प्रकाश को दे दिए, जो इन शर्तों को मेरे इनको मानेगा तो ठीक है, ना तो भैया वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तो लगी पड़ी हूँ सारे दारू पे, यहाँ पे अब तो दारू ही सहारा है मेरा है। बता मेरा बस तुम शराब बराब को छोड़ो, ओम प्रकाश सारी बातों को मानेंगे, तुम पर्चा दो मेरे को, दिखलाओ पर्चे को, दिखलाओ, मैं बुला लेता हूँ अभी बाबा को भी। भाई इधर आ जाओ, इधर ना, खुदा के बंदे तुमने भी हद कर रखी है, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो यार, बैठो इधर। बस देखो दादी ने क्या हाल मचा रखा है, बस देखो क्या हाल मचा रखा है दादी ने, है बाबा? देखियो दारू पर उतर रखी है पूरी, बतलाओ। तो इसने ये कि भैया मैंने अच्छे पिए रात, बतलाओ इन्होंने छह पिए है, बस तुम दोनों ने क्या हाल मचा रखा है, शराब पर उतरे पड़े हो। बतलाओ यार, कोई तरीका भी है तुम्हारा है? बात मेरी सुन लो बात, वो बात मान गई है, उन्होंने पर्चा दिया है, कुछ शर्त है इनकी, अब शर्तों को सुन लो तुम, मैं बतला रहा हूं तुम्हें, अभी बतला देता हूं। ओहो, मैं दादी कह रही है कि जितना भी मेरे ऊपर कर्जा है, जो मुझे बिजनेस में घाटा हुआ, उस सारे पैसे की भरपाई करेगा ओम प्रकाश। अब बतलाओ, बतला दो, करोगे नहीं करोगे? कर दूंगा।
बतलाओ कितना पैसा है? भाई इसमें तो 44,000 रुपए का है। सर कोई बात नहीं, सब पटा दूंगा। 44,000 का कर्जा है, दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। ठीक है जी, तुम्हारा 44,000 का कर्जा इन्होंने स्वीकार कर लिया। अगली शर्त और सुन लो, सुनाओ। सुन लो। भाई इसमें दूसरी शर्त लिखी है, बतला दो। बताओ। दूसरी शर्त में दादी यूं कह रही है कि मैं ओम प्रकाश को गांव का प्रधान देखना चाहूँ। सीता मरवाई गई। तुझे पता प्रधान कौन है? तूफान है, तूफान। आपका 14 तूफान है तो कहा हुआ तू भी तो ओम प्रकाश है? क्या चंदा मेरी आंखों के सामने सुखाया? बाप बतला दो। दादी तो कहर बतला रही है तुझे। क्या करोगे? बतला दो। दूसरी शर्त मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे रे सर, तो मानेंगे, ना मानेंगे तो यू गई, और मानेंगे तो वहां मरे। दोनों तरह मरे, वरना तय भी हमारे कदम तो लड़ेंगे। प्रधानी लड़ोगे? अगला तूफान है, कोई भी सही, तूफान का भाव से हम लड़ेंगे। मैं उसका छोटा लड़का देखा जादू, बड़ा खतरनाक है। सब देखेंगे। तेरे सामने हवा कर रहा है, ऐसा ना हो कभी घर जा गए मना कर दे। क्या कह रही है ये? मना नहीं करने का है। बताओ। हम तो कह रहे हैं लड़ूंगा। चल तेरी बात ठीक है, था अब जा रही हूँ मैं, इसकी गल ठीक है। अब तुम तो अपनी बकरी चुगा ला भैया, मैं यहाँ से 2 बात करते चले जाऊंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बकरी चुगा लूंगा। मेरा क्या है, चले जाओ तुम, जाओ जाओ, चले जाओ। अपने को उसको भी ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बकरी चुगा लूंगा। ओम प्रकाश है, मैं तो यूं कह रही थी कि तूफान है, आगे चुनाव लड़ना पड़ेगा। पर से देखता हूँ धींग आदमी को, फोन भी नहीं मिल रहा इसका, और न राहुल आया आज इधर को। इलेक्शन की जल्दबाजी हो रही है और ये लोग लापरवाह हो रहे हैं। अरे काहे की राम राम यार। प्रधान जी राम राम। एक तो चुनाव की सिरदर्दी ने मेरा मूड खराब कर रखा है, और तुम लोग हो जब 24 घंटे मेरी खबर नहीं रखोगे, क्या हो? हम तो आपके पास कोई आ रहे हैं। एक बात बताओ, ये पकड़ो रजिस्टर, चलो वहीं बैठेंगे और इसमें तुमसे कुछ चुनाव का हिसाब किताब पूछना है। हाँ तो चुनाव भी नजदीक ही आ लिया। हाँ। में क्या बच रहे हैं? बैठो। तो चुनाव का हिसाब लगवाया तो जरा हमसे, क्या क्या हिसाब है उसे लिखवाओ, क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या करना है। चुनाव का बजट बनाइए। शराब कितनी बहुत है? हम 100 पेटी तो हम ही हमें 100 पेटी कम पड़ जाएंगे। तो कम पड़ जाएंगे। 100 की बजाय 500 पेटी शराब मंगवाओ। चलो 500 पेटी शराब हो गई। क्योंकि अब की बार इलेक्शन पहले जैसा नहीं लड़ रहा, अब के आंख नहीं खुलने देनी है किसी को। केवल इलेक्शन वाले दिन आंख खुलेंगी वोट डालने के लिए। आंख तो जल्दी खुलनी चाहिए। मैं लोग आ रहा जिस दिन वोट खुला है। हाँ, है ना? 500 पेटी लिखो। 500 पेटी 100 से फालतू मंगवा लो, कुछ पहले और कुछ बाद में चलती रहेंगी। कल से ही बंटवा दो, कल से स्टार्ट करवा लेना। इलेक्शन जब होगा होता रहेगा। शराब कल से ही पूरे गांव में, चाहे कोई पीता हो या ना पीता हो, सबके यहाँ कंटिन्यू जानी चाहिए। प्रधान जी एक काम ना करे, पहले इन शराबियों को हराम की पीने की आदत न डाल दे मैं, हाँ, ताकि वोट अपने आप चल काम हमारे दौरे। यही तो चाहते। ये बात चलो ठीक है। 500 पेटी तो होगी। गांव में महिलाओं की कितनी संख्या होगी? महिला वोट कितनी है? आधे रंडवे भी आधे को जो
500 वोट हमारी वैसे है तो 100-200 वोट हमारी महिला के में समझ लो ना, 50 बालकों की भी होंगी। महिला वोट कितनी है? होंगी 100-150। 300 साड़ियां लिखो। चलो 300 साड़ियाँ होगी इनकी। रंडवा कितने हैं? गांव में रंडवे से फिर है, या कहाँ देख लो चौपाले पर रंडवे बैठे मिले हर जगह। कितने वोट होंगे? रंडवों को तो ज्यादा ही मान कर चलियो। ज्यादा ही मान के चलें। हाँ, क्योंकि रंडवे ही है पूरे गांव में, जाए वजह तो अपने आदमी है। इनको भी शराब पे लगाओ। और धींग आदमी, बोलो। इलेक्शन के लिए बाउंसर कितने मंगवाऊं? तुम पे मुझ पे विश्वास ना हो तुम्हें? मैं अकेला ही काफी हूँ। विश्वास तो है, बताओ लेकिन किसे तेरी मारना। सपोर्ट के लिए 100-200 बाउंसर मंगवाऊं क्या? अजी मैं अकेला ही काफी हूँ पूरे गांव को। देख लो, ये हमारे आखिरी इलेक्शन है प्रधानी बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल अकेला ही इसके बाद काफी हम हूँ। कभी प्रधानी नहीं लड़ेंगे। तो वैसे अकेला ही शरीर काफी से हूँ। लग रहे हैं वैसा अकेले झटका झेल लेंगे। ठीक। प्रधान जी शरीर सरल सरल कर रहा है, फटने को तैयार है, पर कोई ढूंढने वाला ना मिल रहा। अब की बार तेरी भिड़ंत भी होगी। अब की बार इलेक्शन में खून खराबा भी होगा, गारंटी से होगा। चलो प्रधान जी, वर्षों बीत गए, खून खराबा देखा नहीं है बहुत दिन से। हम चाहते हैं खून खराबा होना चाहिए। 5 योजना बिल्कुल निखर्ची जीती हैं हमने, हमारी टक्कर पे कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध चुनाव जीते हैं हम। और अब की बार कोई इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ, तो हम चाहते हैं कि अब की बार भी हम निर्विरोध ही चुने जाएं। तुम बता दो एक बार कौन लड़ रहा, कौन पता है लग- तुम्हारे खिलाफ? पता लग, अभी मुझे भी पता नहीं चला है, लेकिन कल तक पता चल जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ आपका प्रधान जी, इस योजना में जो हमारे इस इलेक्शन में खून खराबा होना चाहिए। होगा, वर्षों बीत गए। निश्चित होगा। अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ टिकट भर रहा है तो खून खराबा होगा। ये हाथ भी तरस गए खून खराबा करने के लिए। प्रधान जी हाथ खोलने का समय आ चुका है। कल पता लग जाएगी कौन आदमी है कि जो हमारी टक्कर देने के लिए तैयार है। इस इलाके में हमने आज तक अपनी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं देखा, लेकिन पता लगेगी कौन व्यक्ति। प्रधान जी, हथियार तो तुमने लिखवाया ना इसमें, हथियार भी तो चाहिए। हथियार हींग आदमी बताएगा, ये इसका काम है, जितने बोले उतने मंगवाते। प्रधान जी पहले हथियार की बात कर रहे हो, इन हाथों पर विश्वास ना हो, हथियार से कम है। हींग आदमी विश्वास है हमको, लेकिन इमरजेंसी के लिए लिखवा लो। ये हाथ नहीं हथौड़े हैं, जब एक बार पड़ जा रहे हैं ना आदमी उठना उठ ही जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रधान जी, क्या तुम इसके जनानी जैसे शरीर पर शक कर रहे हो? तुमने हथियारों की बात करी है। प्रधान जी शरीर नहीं फौलाद है, फौलाद शरीर भी चल चल कर रहा है। गाँव में जितने भी बच्चे हैं ना सारे मेरी औलाद ही हैं। मुझे विश्वास है। अब तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ठीक है जी। अच्छा प्रधान जी, राम राम। पैसे की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए इलेक्शन में। जितना भी पैसा चाहिए बताते रहना और ले जाते रहना। देखो, इस चीज में तो दौलत और शोहरत और शराब, 3 चीज की जरूरत पड़ती है। पानी की तरह बहा दो। प्रधान जी राम राम। राम राम प्रधान जी। नुकसान आएगी ना लाहौर से बकरे को लेकर, मैं पूरा राशन इकट्ठा कर दूंगा बकरे का मैं, देख लेना। अब फिर क्या है, चारा इकट्ठा करके फिर आराम से जाकर शाम के इलेक्शन में रहूंगा हम प्रकाश के साथ में। हाँ वह अब्दुल साले मारा जाएगा, बस सामने तो बहन जो तूफान खड़ा। और साला तूफान का लड़का नहीं है जादू, मैं बहुत मारता भैया। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, देखूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लूंगा, मैं देख लेता हूँ। मैं अच्छा फंसुआ इलेक्शन के चक्कर में, पता ना यू कहाँ है।
कहना यार अब्दुल कहाँ है, कहाँ मिलेगा ये। मैं बहन तो अच्छा फटवाया इलेक्शन के चक्कर में। अरे भाई अब्दुल, वो यार यहाँ है, वहाँ पूरे गांव में तूफान के आदमी भागे फिर रहे हैं। जहाँ भी किसी घर में जाता हूँ तूफान का आदमी खड़ा मिलता है। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम गांव में जाए फिर रहे हो हैं? वोट ना पक्की करनी है हमें। वोट? हाँ, बकाया की वोट? इलेक्शन न लड़ोगे। काय का इलेक्शन लड़ रहे हो चाचा? प्रधानी का। तो प्रधान बनोगे? और हैं? वादा ना करा तो तेरे दादी से। दादी से? हाँ, अच्छा, अरे वो तो भूल गया। मैं तो ये सोच रहा था तुमने भी पी रखी है और दादी ने भी पी रखी है, बसंती ने। बाबा नशे नशे में कर रहे दिखे हैं ये मामले को। तुझे नशे की पड़ रही है। वहाँ पर्चा छोड़ दिया उसने, कहना पढ़ कर सुनाया। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो तो इधर देख लेता हूँ जरा, इधर को आ जाओ। चलो, तो मानोगे नहीं? अजी मानने की बात दरिया तेने फसवाए से दिए। बा खर्चे वर्चे के लिए कुछ हैगा जुगाड़ हाँ, पानी? जोर से नहीं है, क्यों नहीं होएगा। बा तुम बतला देना, मैं साला बकरा बेच दूंगा। नहीं, है हम बा बकरा कहाँ से बेचूंगा? बकरा तो लाहौर में है, हैं? बतलाओ। बकरा लाहौर में तो चाह रहे किसके लिए ले जा रहे थे। बा मैं बकरे के लिए कर रहा था इसको। लाहौर में ले जाकर देगा। नहीं, मैं दादा बहुत तेज दिमाग से चल रहा हूँ। जब तक रुखसाना आएगी ना, साला औरंगा लगा दूंगा बकरे के लिए। हाँ चाचा, हाँ, तो देखना मुझे लग रहा है तुम्हारा लड़का दिखे सामने से। हाँ है तो वही यार, हाँ? है तो वही। बस साला दादा बड़ा बदतमीज है। ये तो बदतमीज है, पता है भैया क्या करते। बस चाचा बड़ा बदतमीज है, ये तो बहुत बदतमीज है चाचा। ये चाचा मैं तो पहचान लिया। हाँ नहीं खूब हुई है। बस मैं तो निकल रहा हूँ, देखो मैं चल रहा हूँ चाचा। ना मैं जा रहा हूँ, वो मैं दोबारा मिल जाऊंगा तुम्हें। मैं जा रहा हूँ चाचा, साला बदतमीज है वो। बस क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, हैं? कुछ भी नहीं कर रहा। बस घेर में देख कर आया, खेत पे देख कर आया, तुम्हारा पता नहीं चल रहा कहीं भी। एक एक भैंस दाएं बाएं दाएं काट के डोल ली है। अयो कौन है जो गया अभी निकल गए से? नहीं हम वो क्या ले इससे, बढ़िया आदमी है ये। कौन है? इसका नाम कौन है? गुडला हो मत। बता रहा हूँ, आदमी बहुत बढ़िया आदमी है। उसका नाम है अब्दुल। अब्दुल? हाँ, उल्लू के घर क्या ले रहे हो तुम इसके? हैं? तो साला पागल इंसान है। हैं? क्या नाम है इसके? तुझे पता इसकी बहू ले गई इसे बकरा को, बकरा का खाने का इंतजाम वाले अपने यहाँ कर रहा पहले ही। बहू बहू कहाँ बोले बकरे को? अपने पियर ले गई है, पिया? लाहौर लाहौर। बस साला बदतमीज है, इसको हिंदुस्तान में कहीं ना मिली बहू, लाहौर से बहू लाया हो इधर को। चलो, हाँ उल्लू पने में लग रहे हो तुम भी खाम। और मैं क्या सुनना हूँ क्या है। प्रधान लड़ रहे गई हो? हाँ, प्रधान लड़ रहे हैं। मैं तुम खामुखा क्यों लपड़े मारे हो? क्यों खामुखा लपड़ो मारे हो? मुझे पढ़ लिख लेन दो, नौकरी लगा लेन दो खामुखा की। इससे पढ़ने लिखने में क्या परेशानी है। प्रधान लड़ लेंगे, दाम होगा तेरा ऊंचा। और अरे जब तुम उस तूफान से इलझोगे, कल को झगड़ा होएगा तो मेरा नाम रिपोर्ट बनावेगा। रिपोर्ट तक का नंबर से जब आ जाओ, हाँ हारेंगे पहले तो हम जीतेंगे। भाई ये नहीं मानने के, भाई ये नहीं मानने के, तुम जरूर मरवाओगे तूफान के हाथ से। मेरी बात मान लो, या चुनाव बुनाव में कुछ नहीं धरा, बात को समझो। समझ रहे हो? समझे पड़े। तू क्यों घबरा रहा है। चल हम लड़ेंगे, वही को लोएगा, हम आदमी है। अरे यार 44 बीघे जमीन में ऐसा क्यों बेचना चाह रहे हो? 44 बीघे जमीन को बनी रहने दो। भैया बात के कारण है, मैं तुम नहीं मानने के। ये मूंचों की लड़ाई है। एक बात तो बताओ, पूछो। ये भगा क्यों मुझे देख कर अब्दुल? बताया अच्छा कुछ काम होएगा। रुखसान आया है नहीं से सारे क्या काम। बस तक इस साले को पकड़ूंगा जब बताएगा, यो इसको देखूंगा मैं। इस मामले को तू ही चल लीजिए और तू ही संभालिए, तूफान जिससे इलेक्शन ना लड़े। मैं सुलझा दूंगा, उलझा दूंगा। आ जाओ पर मेरी सुन लो बात। एक बकरा दिलवाना मेरे को। बकरा 2 ले लिए तू, एक देख लेते हैं। हाँ भाई अब्दुल्ला, और प्रधान जी बढ़िया। और दादा ठीक हो? तुम्हारे तो
ठीक हो? हाँ बढ़िया अब्दुल, तेरे रहते हुए हमें क्या कमी है। और बतलाओ क्या हो रहा है? बतलाना क्या, इलेक्शन में लगे हुए हैं। इलेक्शन? हाँ तो मैंने सुना जिला पंचायत लड़ रहे हो। नहीं, पहले तो प्रधानी है ही, पहले तो इससे ही नहीं बतला, के बाद देखेंगे जिला पंचायत। बस चाचा जान, प्रधान तो तुम्हारी 7 पीढ़ी रहती आ रही है, जिला पंचायत लड़ो। अब्दुल अब की बार इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम छोटा इलेक्शन कोई नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा इलेक्शन। कह रहा हूँ तुम्हारी जैसी हस्ती को अब चाचा क्षेत्र में जरूरत है। प्रधानी को छोड़ो, अब जिला पंचायत लड़ो, विधायक ही लड़ो। तुम तो ऐसे मुस्टंडे हो, किसी की भी जुर्मान पकड़ोगे साले मंत्री में बनूंगा, मंत्री आप बन जाओगे। अब्दुल यही बात मेरे दिमाग में है, लेकिन पहले इलेक्शन ये आ गया ग्राम प्रधान का, ये इलेक्शन लड़ना है हमें। इसके बाद में जैसे ही बड़ा इलेक्शन आता है प्रधानी को रिजाइन कर देंगे और फिर कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे प्रधान। मैं लड़ाऊंगा तुम्हें बाहर का इलेक्शन, चाचा ओम प्रकाश भी साथ रहेंगे। और गांव के इलेक्शन के बारे में बताओ, माहौल कैसा है हमारा। मैं झूठ बोलूं या सच बतला दूं? नहीं सच बतला। मैं इस बार मामला तुम्हारा चाचा गड़बड़ है। गांव में ये चर्चा है कि काम क्या करा है तूफान प्रधान जी ने। हमने कोई काम नहीं किया, 5 साल में हमने इतने काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये घर घर में शौचालय बनवा दिए। अब यही तो दिक्कत हो गई अब्दुल, शौचालय बनाने से कौन सी दिक्कत आ गई? अरे बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए हमने शौचालय बनवा दिए घर घर। अभी तुम इन बातों को नहीं समझ रहे हो प्रधान जी, बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे पूरे गांव में। तुमको पता है हमारे गांव में जो ना बस 30% ही तो बिहाता है, 70% तो साले रंडवे हैं। तुमने रंडवों के बारे में तो सोचा ही नहीं। 70% वोट कट रही है, अब पूछ लो किस लिए। वो 70% लोग पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई उसको प्रधान तो बनाया हमने किस लिए, इसने साले ने हमारी आजादी छीन ली। बस चाचा सब यूं कह रहे हैं, जिस दिन से घरों में शौचालय बने हैं ना, वह महिला देखने को नहीं मिल रही यूं करे, घर से कोई बाहर नहीं आती। तो अब क्या करें अब्दुल? मैं तभी तो बतला रहा हूँ, ये तुमने शौचालय बनवाने का काम करा है ना, तो बहुत महान काम करा है तुमने। ये साले क्या समझे इस बात को? मैं क्या पता है इस चीज का? है मैं खुद बतला रहा हूँ तुम्हें, जिस दिन से तुमने शौचालय बनवाया ना, सारे रुखसाना कोई देखे मुझे बरसों हो गए। सालों को तोड़वा दूं? नहीं तोड़वाओ मत, तोड़वाओ मत, और नहीं तोड़वाओ मत। इसका मैं कोई तोड़ निकालूंगा, इसका कोई मैं तोड़ निकाल कर लाऊंगा। इन्हें तो जानते हो गए आप, ये दादा ओम प्रकाश है। ये दादा ओम नाम का ऐसा प्रकाश कौन सा है। आदमी है जिसे हम नहीं जानते? भाई इनकी गैलरी बढ़िया नीति हो रखी है। क्या हुआ? इनकी गैलरी वो नीति हो रखी है, तुम्हें तो पता है थोड़े से खुश मिजाज व्यक्ति हैं। वो नहीं है अपने बगल में बसंती, अच्छा, जिस दिन से तुमने शौचालय बनवाया है पूरे 1.25 महीना में बाहर आई है बसंती घर से बाहर। अच्छा। अब ये बेचारे उसके गम में दे दारू, कितने पुए पिए फिर रात में? रात में 6 पुए पिए। पुए पिए, बतलाओ। ज्यादा शराब पीनी कम करो, इलेक्शन में पीना, हम पिलाएंगे तुम्हें, बढ़िया ब्रांड पिलाएंगे। यही तो समस्या है, यही समस्या ये है। भी समस्या है। अब वो जो बसंती है ना, एक दिन खेत पे जाके मिल गई इनको। अच्छा, भाई इन्होंने जो उसको रोक लिया, भाई इधर उधर की बात करने लगी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मैं वो कह रहा हूँ तुम जिला पंचायत लड़ लो, प्रधानी मत लो। तो जिला पंचायत में अभी अब्दुल 6 महीने हैं। अरे 10-20 लाख रुपया साला प्रधानी में बहा देंगे, उसके बाद में टिकट कैंसिल कर देंगे, रिजाइन दे देंगे प्रधान। अरे ये समझ में 20 लाख रुपया खर्च करने की बात कर रहे हैं, 20 लाख। कोई बात नहीं, फिर जिला पंचायत लड़ लेंगे, फिर प्रधानी की तरफ मुड़ के ही नहीं देंगे। तो मुझे तो जो है रात में सो रहा थोड़ा सा, तो मैंने सुना गांव में कोई आदमी प्रधानी के लिए खड़ा हो रहा तुम्हारे सामने।
ये पता नहीं चल रही साला हो कौन ना। मैंने तो बतलाया मगर अगर साले तूफान को पता चल गया ना प्रधान जी को, मगर साले इतने टुकड़े करेगा, इतने टुकड़े करेगा। अब्दुल तुझे पता नहीं है, पता तो खैर सबको है, पता क्यों नहीं होगी तुझे भी। पिछले इलेक्शन जितने भी हमने लड़े हैं आज तक भी सीधे नहीं हुए हैं हमारे खिलाफ बोलने वाले या खड़े भी कांच पकड़े हुए हैं। उस आदमी का नाम बता दे तू एक बार। उसका इधर से मेरा धन्यवाद आदमी आज ही बांध देगा। डॉक्टर को ले चलो जरा, डॉक्टर को ले चलो, मुझे को तो खांसी ज्यादा उठ रही है ना। फिर आऊंगा चंद्रकांत, फिर आऊंगा। चलो ठीक लिया खांसी के बहाने, नहीं तो बहुत खतरनाक आदमी है। बता यूं कह रहा है कि पिछले साल के जो मेरे पिटे हुए हैं अभी तक सीधे नहीं हुए। देख लो रुपए कितने बता रहा है, 20 लाख खर्च करने को, हाँ जी। और उसके बाद प्रधानी पद छोड़ने की बात कर रहा। तुम क्या कर दोगे, बदलाओ। हम तो क्या कर सके, खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा तो करेंगे पर हमें इस वजह से करना पड़ रहा है, तेरी दादी की वजह से। तुम मेरी बात सुन लो, हाँ 70% जो रंडवे है ना, हाँ उनको ब्याह का वादा कर दो। हम बतला रहे हैं, तुम्हारा अब्दुल के नुक्ते पर चलो। ठीक है, ये तो देखो कैसा ब्याह होता ये है, तो करता हूँ। बतला रहा हूँ मैं। इसको 30% तो जाएंगे, 70% जो रंडवे हैं उनकी वोट किसको आएंगे? हमको प्रधान कौन बनेगा? हम बनेंगे। अब बदलाओ, बना देना, बना दे प्रधान। देख ले ये अब्दुल का काम आ जाओ। बहुत दिमाग रखता है तू तो। देखो बना दिया प्रधान, देख लो तुम। नींबू खाओगे? रह तू नींबू छोड़, तुझे मिठाई खवाऊंगा। तेरी दादी बसंती ने भेजी रात। वाह क्या बात है, अब रात में भी मिठाई आने लगी है। क्या मामला है बे? उसी मिठाई खिलाऊंगा। लौंडे से संभल कर है ना, कभी बसंती को और तुम्हें मिठाई खा के देख ले। लौंडे को तो पता भी ना लगे। देख लेना। अब एक बात तो बतलाओ, जब प्रधान बन जाओगे तो दरवाजे पर नाम अपना लिखवाओगे बसंती प्रधान? अरे अपना लिखवाएंगे, बसंती कैसे लिखवाएंगे? ठीक है, मैं सोच रहा कभी तुम दीवानगी में, आशिकी में कभी इधर उधर मामला कर दो, मेरे को मत भूल जाना। नहीं तेरे को साथ चलो गाँव में भी देखा मैं क्या चल रहा है। राहुल भाई गांव में घूम के तो आए हैं, अभी सारा गांव कवर हो गया। अरे वो अब्दुल का घर तो रह गया। अरे हाँ, चलो चलो अब्दुल से मिलना भी जरूरी था। इलेक्शन का ज्यादा ढोरा आ गया अब। चल भाई राहुल, घर ही मिलेगा। आपकी भी जरूरत है, पूरे दिन बकरी चराता घूमता रहता है अपने इधर। चलते हैं, क्या पता मिल जाएगा घर। हाँ काम तो हमारा ही है, उसका अब्दुल का थोड़ी नहीं गया। अब्दुल, अरे अब्दुल तूफान की आवाज है, बस तुम निकल जाओ तो। नहीं, अब्दुल होगा, अभी तो थोड़ी देर पहले बकरी चरा रहा था। तो तूफान लग रहा। अब्दुल बस हजारान, बस क्या हाल है? तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है भाई। बस कैसी बात कर रहे हो, चिंता नहीं है, है? और अब्दुल भाईजान क्या हाल है? पूरे गांव के चक्कर लगाते लगाते 14 घंटे हो गए हमें। तो मैं तुमसे खुद नाराज हूँ, तुम लास्ट में मेरे घर पे आए हो, है? हम तेरे घर पे आएंगे या तुझे खुद हमारे साथ घूमना चाहिए? अब चाचा वो रुखसाना नहीं है घर पे, समझो बात को। रुखसाना कहाँ गई है? अपने घर गई है वो अब्बू के लाहौर में। तेना बहुत गलत काम किया। बस मेरे को क्या पता था चुनाव आ जाएगा। एक वोट कम कर देना राहुल भाई। हाँ जी, कल को एक टीवी का इंतजाम करना और लाहौर भेजना। अब्दुल रुखसाना को लेके आएगा और रुखसाना की बहन को भी साथ लाना। और मेरे पे टीवी के पैसे नहीं है। अरे मैं भेजूंगा अपने खर्चे से। प्रधान जी गाड़ी बड़ी करके ले चलो, 2-4 वोट फालतू आ जाएंगे, कौन सी आफत आ गई? नहीं, केवल मेरे को पता नहीं है भैया, टीवी में 8 लोग आ जाते हैं। चलो ट्री से लिया मंगे तो कल ऐसी बात है। टीवी का इंतजाम करना इनके लिए। और एक बात बताओ,
एक बात और है, हाँ नहीं ठीक रहेगी जब पाकिस्तान में एंट्री करेगी ना लाहौर में, साला उसका पेपर भी नहीं मांगने का कोई। बिल्कुल बहुत बड़ा दिमाग लगाया था तुमने। और ये दादा उन पर क्या कर रहे थे रात में आपके यहाँ? ये मेरे को कंघा कहाँ गिर गया मेरा बा करम चले मेरे को कंघा देन आए थे ये करे बाल बाल काट दिया कर इसका अब्दुल देन आए थे। प्रधान जी मुझे तो कौमी के भी हालात सही नहीं लगते, रात को करना क्या आया, यू कंगे का कौन सा काम है रात को? अब्दुल ये आदमी मुझे दोगला लगता है। राहुल ठीक कह रहा है। दोगला लगा तो मैं ठोक देता हूँ आज ओम प्रकाश के वो बतलाओ क्या करूँ, तुम्हारे मुझे ना कंघा फेंक देता हूँ मैं, बतलाओ और क्या करूँ। दीन और ईमान से बता कहीं वो दूसरा आदमी यही तो नहीं है दूसरा जो हमारे चक्कर पर खड़ा होने के अरे लिए? तुम भी कैसी बतला बात कर रहे हो, इसके पास में क्या रखा है तो चुनाव लड़ेगा ये? फिर वो कौन आदमी है दूसरा? तो पता मेरे को भी नहीं है, मैंने तो जिक्र सुना था। प्रधान जी कभी किसी और की सपोर्ट में आया हो यू? ये खोज आज ही करनी है आपको। मैं मुझे आज कहाँ से कर लूंगा, कल तो मैं ट्रेन लेके जा रहा हूँ लाहौर रुखसाना को लेने। टीवी लेके परसों जाएगा, पहले हमें कल ये खोज करके बताना कि वो आदमी कौन है जो हमारे खिलाफ इलेक्शन प्रधान जी, लड़ने की तैयारी कर रहा टीवी है। लेकर मैं जाऊंगा, रुखसाना को मैं लेकर आऊंगा। हमें सबसे पहले वो आदमी चाहिए जो हमारे सामने बगावत करने के लिए खड़ा है। मैं तेरे को लाहौर में कोई जानता है पहचानता है, यू कैसे लिया अगर रुखसाना को? नहीं ये नहीं लेके आएगा, बदलाओ ये नहीं जाएगा वहां, तुम जाओगे। कर रहा है ना लेकिन पहले ये समस्या हल होगी, पहले उस आदमी का नाम चाहिए हमें जो हमारे खिलाफ लड़ेगा। मैं पता लगवा दूंगा पता। इलेक्शन से पहले ही उस आदमी का इंतजाम करना है। पता लगवा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? वो आदमी केवल पता नहीं लगना है, वो हमारे सामने पेश होना है, तब लाहौर जाना है। ठीक है मैं जल्द लगाऊंगा लाहौर। हाँ कोई बात नहीं। ठीक, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ लिया अब्दुल भाई। हाँ चलो राहुल। इलेक्शन तो तुम जीत ही रहे हो, कोई दिक्कत चलो ठीक है। कोई दिक्कत राहुल भाई हाँ जी मुझे शक है कि ये अब्दुल मेरी आस्तीन का सांप बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसको पता है वो दूसरा आदमी कौन इलेक्शन लड़ रहा है। ये हमसे कुछ छुपा रहा है इसका मतलब। तुम एक काम करो, ढींग आदमी हाँ जी साले अब्दुल को उठा के लाओ। ठीक है, जो आपका आदेश हो। मैं भी देखता हूँ कैसे ठावा है यू। राहुल भाई अब्दुल को ये भी पता लग जाना चाहिए कि अभी हमारा प्यार देखा है उसने और हमारा कहर कैसा होता है। जाओ। देखता हूँ मैं भी। हाँ भाई कैसे हैं आप देख रहे हैं रंजिश प्रधानी की, और ये हमारा पार्ट 1 है। और तूफान प्रधान जी ने ढींग आदमी को अब्दुल को उठाने भेज दिया है। अब आप अगले पार्ट में देखेंगे कि जो प्रधानी की रंजिश है वो किस तरह से बढ़ेगी और किस तरह से गांव में चुनाव जीता जाएगा, उलट पलट होगी। तो अगले पार्ट तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। धन्यवाद।